आत्मा मिनिस्ट्री, और इसे चलाने वाला पवित्र परमेश्वर है। जिस प्रकार हमें अगुवाई करता है उसी प्रकार हम आपको सिखाते हैं। कल से मुझे क्या परसों से मुझे एक वचन बार बार प्रेशर डाल रहा है कि ये वचन को हमें बोलना है। मैं सोच रहा था कुछ और सिखाए, लेकिन मैं अंत में उस पवित्र आत्मा को निमंत्रण दिया कि मैं आज वही सिखाऊंगा जो आप बोलेंगे। आमीन। क्योंकि मैं मेरी मर्जी से कुछ चीज़ नहीं सिखा सकते। जो भी पवित्र आत्मा हमें सिखाने की अनुमति देता है उसके अनुसार हम आप सभी को सिखाते हैं। आप परमेश्वर के चुने हुए अभिषेक लोग। एक वचन हम लेंगे, उस वचन के ऊपर आप ध्यान देंगे। हालेलुया। पहला वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103 और उसका 19 पद। जब हम इस वचन के बारे में जानकारी लेंगे तो बहुत सारे दृष्टांत से भरा हुआ शब्द है। हाँ पढ़िए। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। सब लोग बोलो स्थिर किया है। हाँ, और आगे। और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। और उसका राज पूरी सृष्टि पर है। किस पे है? पूरी सृष्टि पे। तो वो भले और बुरे को दोनों को देख रहा है। कहाँ कलसिया तोड़ा जा रहा है, कहाँ हमले हो रहा है, कहाँ लड़ाई चालू है, कहाँ आराधना हो रहा है, और कहाँ पर परमेश्वर के वचन सुनाया जा रहा है। इसका मतलब सारी बातें परमेश्वर को खबर है। बोलो है। उसका सिंहासन स्वर्ग में स्थिर है, लेकिन उसकी दृष्टि सारे संसार पर है। बोलो है। हालेलुया। अगर सारी दृष्टि पर परमेश्वर के नजर है तो हम और आप के ऊपर वो देख रहा हम और आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्या आप और मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आप अपना जीवन प्रभु को पूरी रीति से दिया है? यस और नो? सामने से आएगा यस, लेकिन आज हम आपको पूछेंगे वचन के द्वारा कि आप बताओगे कैसे। हालेलुया। आप कहीं भी जाओ, आप साइड के कपड़ा ले लो। किसी को 2 मीटर लगता है कि 2.5 मीटर लगता है, 3, मुझे नहीं पता। एक साइड का कपड़ा लो और उससे बोलो 2 मीटर में अगर कपड़ा बनता है, टेलर को बोलिए कि मैं आधा मीटर कपड़ा देता हूं, आप बनाइए, आधा मीटर अगले हफ्ते ला के दूंगा। तो सेट बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ओके। इसका मतलब पूरा कपड़ा दोगे तभी आपका अच्छे से सूट या सेट बन सकता है। ओके। हालेलुया। दूसरा सवाल मेरा ये है, अगर आप 1 तोले या 2 तोले के चैन बनाना चाहते हो और सुनार के जाके कह दोगे मैं 2 तोले के चैन पहनना चाहता हूं, कोई ग्राम बोलता है, कोई तोला बोलता है, कोई सिकेल बोलता है, किस प्रकार, और उसे कह दो कि मुझे सोना बनाना तो है लेकिन मैं अभी फिलहाल में 1 तोले का पैसा दे रहा हूं और मुझे चैन बना दो, अगले बार आऊंगा 1 तोले का और दूंगा, फिर 2 बार दोबारा बनाना, तो बनेगा? एक ही बार उसे हमें देना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज काम करना है उसे पूरा देना पड़ेगा। हालेलुया। 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 आप किसी भी व्यक्ति किधर जाओ, आपका चप्पल टूट गया और उससे बोलो कि हमारा चप्पल बनाना है, और उसको बोलो खाली बनाना है और उसको मत दो, बनेगा क्या? उसको चप्पल जो टूटा हो उसके हाथ में देना पड़ेगा, तभी वो रेडी करके देगा। हालेलुया। 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 यहाँ पे गाड़ी चलाने वाले कई वाहन हैं, ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर। उनकी गाड़ी अगर खराब है, उसे मेंटेन करना है
तो उनको पूरी गाड़ी ले जाकर वहाँ रखना पड़ेगा कि इसे चेक करो कहाँ खराबी, इसे बनाओ, क्योंकि सड़क पे अच्छी से चलती नहीं। तो उसको ले जाके गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा कि उसको बोलना पड़ेगा तुम बनाते रहो, मैं 2 भाड़ा मार के आता हूँ। गाड़ी खड़ी कर क्या करना पड़ेगा? गाड़ी पूरी खड़ी करना पड़ेगा। हालेलुया। इसी प्रकार कई लोग इस संसार में हैं, अपना जीवन पूरा नहीं दिए हैं, थोड़ा दिए हैं। कितना दिए हैं? थोड़ा दिए। उनके जीवन में थोड़ा काम होता है, पूरा अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण नहीं किए, इसलिए उनके जीवन में पूरा काम होता नहीं। देखिए थोड़ा कहाँ रखे हैं? थोड़ा यीशु को दिए हैं, थोड़ा पत्नी को दिए हैं, थोड़ा शराब पीने वाले को दिए हैं, और थोड़ा सुरती वाले को दिए, थोड़ा बीड़ी वाले को दिया है, थोड़ा झगड़े वाले को दिए हैं, ठीक है, थोड़ा अलग प्रकार की चतुराई के लिए दिए, लेकिन पूरा जीवन कोई भी परमेश्वर को दिया नहीं है। हमने कहा पूरा दिए हो, तो सबने कहा यस, जांचो आपके अंदर क्या आप पूरा दिए हो। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहता, मेरा सिंहासन स्वर्ग पर स्थिर है और मेरी दृष्टि सारे संसार पे है, और मैं उसे देख रहा हूं कौन क्या कर रहा है। हालेलुया। क्या आप सचमुच में पूरा जीवन दे दिए? अगर आप पूरा जीवन सचमुच में प्रभु को दे दिए हो, तो पूरी रीति से वो मेंटेन कर देगा, पूरी रीति से मेंटेन कर देगा। हालेलुया। पूरी रीति से मेंटेन कर देगा। लेकिन कब? जब पूरा जीवन दोगे तो। आज कई लोग ने पूरा जीवन प्रभु को नहीं दिया है, ये दुख है। मैंने पहले ही कहा कि शर्ट अगर या पैंट लेके गए, आधा काट के दे दो, टेलर को बोलो बना दो, आधा हम अगले महीने लाएंगे, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। पूरा देने के बाद वो काट के लेबल करके बना के और एक सुंदर सूट या सुंदर शर्ट और या सुंदर पैंट बना के देगा। जब हम अपनी स्थिति को पूरा के पूरा परमेश्वर के हाथ में अगर सौंप देते हैं, तो एक दिन परमेश्वर उस प्रकार बनाएगा जैसा आप कभी सोचा ही नहीं है। हालेलुया। आज क्या सब लोगों से मेरी एक ही सलाह है कि आप पूरा जीवन दिए हो? अगर यस कहते हो तो मैं पूछूंगा, आप गाली देते हो? आप लड़ाई करते हो? अगर कहोगे यस, तो मैं आपको पूछूंगा, आप शराब पीते हो? तो उधर से भी आवाज आए, यस पीता हूं। तो पीने वाला कहां पूरा जीवन दे सकता है? नहीं दे सकता है। पहले हम अपने आप को पूरा समर्पण किया करना चाहिए। समर्पण किसी को नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हैं अभिषेक लोग, मेरा एक सवाल है आपसे। बाइबल क्या कहती है? हम खरीदे गए। क्या किए गए? बोलो, हम खरीदे गए। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं, फिर से बताइए। हालेलुया। पवित्र कलाम में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में दाऊद कहता है कि परमेश्वर के सिंहासन स्वर्ग में स्थिर है और उसकी दृष्टि सारी सृष्टि पर है। कहां लड़ाई हो रही, कहां झगड़ा हो रहा है, कहां क्या हो रहा है। जब हम एक कार खरीदते हैं, जरा इधर देखिए भैया मेरे, तो उसको कार खरीदने के बाद अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को दिखाते, देखो इतने में खरीदा है। बोलते कि नहीं बोलते? आप अगर जब सोना खरीदते हो, तब आप उसको जब खरीदने के बाद अपने पड़ोसी को, औरतें जाके दिखाते, देखो मेरा पति इतने में बनाया है। और जब तक नहीं खरीदा तब तक तुम बता नहीं सकते हो। बताते हो कि नहीं? बाइक खरीदो, साइकिल खरीदो, मोटरसाइकिल खरीदो, कुछ भी खरीदो, कार खरीदो, घर खरीदो, क्या करोगे आप? दूसरे को जोर से बोलो, बताएंगे। छुप नहीं सकता है, उसको बताएंगे। कपड़ा भी लेंगे हम, दूसरों को क्या करते? बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक टेलर जो अच्छा
फिटिंग सीता है तो हम दूसरे को कहते हैं भैया ये कहाँ सिलाए, बोले वो टेलर बहुत अच्छा कटिंग करता है, अच्छा सिलाई करता है, बहुत सुंदर करता है, एक काम करो वहाँ भी आप जाके सिला लो। एक मैकेनिक गाड़ी बनाने वाला जब अच्छी गाड़ी बनाता है तो सारे रिक्शा वाले या पेट्रोल पंप के पास या चाय की दुकान पे बोलते हैं मैंने गाड़ी वहाँ बनाया, वो अच्छा मैकेनिक है और बहुत बढ़िया बनाता है। उसके बारे में बताते नहीं, बताते क्या? बोलो जल्दी, बताते हैं ना। दोनों बात को समझ लीजिए। एक तो हम बताते हैं जिससे कोई लाभ नहीं है, उसका हम प्रचार करते हैं। जिस खुदा से सब लाभ है उसके बारे में हम कभी नहीं बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कार खरीदते हम सबको बताते हैं। क्या आप बताएं कि हमने अपना जीवन प्रभु को दिया हो? आप भी देना चाहते हो क्या? आप खरीदे हुए हो। खरीदने के बाद में वो वही काम करता है। अगर हमने कार खरीदा है तो मेरी मर्जी से घर जाएगी, मेरी मर्जी से बाजार जाएगी। हम परमेश्वर के खरीदे हुए हैं। ये सुनो, खरीदे हो? क्या आप बोलते हो कि मैं यीशु को हो गया, यीशु मेरा हो गया? क्या आप बताते हो? नहीं। नात रिश्तेदार आ गए तो बाइबल छुपा दिया जाता है, पास्टर आ गए तो पर्दा लग जाता है। हालेलुया। समझदार हो समझ लेना। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, हमने पहले शब्द में पूछा क्या आपने अपने आप को पूरा समर्पण कर दिया प्रभु को? तो प्रभु आज आपके जीवन को बदल देगा। आज आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, लेकिन आपको पूरा जीवन देना है, थोड़ा नहीं, पूरा जीवन देना है। आज जो लोग पूरा नहीं दिए हैं वो पछता रहे हैं। कहीं शराब में फंस जाते हैं, तो कहीं लड़की के चक्कर में फंस जाते हैं, कहीं मारपीट में फंस जाते हैं, कहीं न कहीं धोखा खा लेते हैं। हम उसके हैं जिसने हमें खरीदा है। हम उसके बारे में बताएं, हम उसकी तारीफ करें जो हमें प्रतिदिन भोजन देता है। किसकी तारीफ करें? हम उस मैकेनिक की तारीफ करते हैं, हम उसका तारीफ करते हैं टेलर का, लेकिन उसकी तारीफ नहीं करते हैं जो दुनिया बनाया है, जो हमें प्रतिदिन चलाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, पढ़ लीजिए 19 वाला पूरा। हाँ, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। हाँ, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। पूरा उसका राज पूरी सृष्टि पर है। इसका मतलब हमारा परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर राज कर रहा है। जो आज की तारीख में राज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, नेता, कोई भी हो, नेता चेंज हो जाएगा लेकिन प्रभु कभी नहीं चेंज होएगा। वो खाली जैसे भारत के लिए प्रधानमंत्री, सब जगह नहीं, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड का प्रधानमंत्री है जिसकी बात मैं कह रहा हूं। वो सब जगह राज कर रहा है। उस राजा की बात सब जगह पहुंचाओ, उसकी तारीफ करो हर जगह पे, उसके बारे में बताओ। उसने आपको खरीदा है, उसने हमें खरीदा है, हम उसकी तारीफ करें, हम उसके बताएं, हमें उससे अपना जीवन समर्पण करना है ताकि हमें पूरी रीति से मेंटेन कर दे। आमीन, हालेलुया। एक वचन और पढ़ लीजिए, भजन संहिता 53 का दूसरा पद पढ़ लीजिए। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की। कहाँ देख रहा है? मनुष्यों के कहाँ से देख रहा है? स्वर्ग से। स्वर्ग से मनुष्य को देख रहा है। पड़ोसी का हाथ पकड़ के मुस्कुरा के कहो, आपको भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है। संभल जाओ, उसी में भलाई है। हाँ, परमेश्वर दृष्टि कर रहा तो कहाँ देख रहा है? किधर देख रहा है? हमें, मनुष्यों के ऊपर। मनुष्य को देख रहा है, हमें देख रहा, मैं क्या सिखा रहा हूं, आपको देख रहा, आप कैसे सीख रहे, आपको देख रहा, आप पूरा समर्पण किए कि नहीं अपना जीवन। पढ़िए। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या कोई बुद्धि से चलने वाला, बुद्धि से चलने वाला है कि नहीं। हाँ, या
हाँ। परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। परमेश्वर ऊपर से क्या देख रहा है? पूछो क्या देख रहा है? रोज तो देखता है मुझे, लेकिन वो ये देख रहा है कौन बुद्धि से परमेश्वर को खोज रहा है, कौन उस पर चलने वाला है। क्या सचमुच में आप खोज रहे और सचमुच में उस पर चलने वाले हो? हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में हम खोज रहे, हमें खोज रहा है। हर एक व्यक्ति ये कह दे कि हमने समर्पण कर दिया और बुद्धि से प्रभु को खोज रहे और उस पर हम चलना चाहते हैं। कोई नहीं कर रहा है, हमें और आपको देख रहा है। क्या प्रतिदिन हम बाइबल में खोज रहे हैं? क्या हम आगे बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसी बाइबल से खोजता हूं और इसी बाइबल से हम आपको सिखाते हैं। भजन संहिता 33 और उसका 12वां पद पढ़ लीजिए। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। अरे वाह, हाथ पकड़ लो एक दूसरे को। क्या ही वह धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। किसका है? हमारा। हम धन्य है, हमें संसार धन्य कहे या ना कहे, लेकिन मेरा पिता धन्य कहता है। क्या वह जाति धन्य है जो परमेश्वर उसका है। हम कोई भी प्रांत को हो, कोई भी जात को हो, कोई भी कास्ट को हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन परमेश्वर हमारा है। हम परमेश्वर के हैं। जब हम पूरी रीति से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण कर देते हैं, अपनी बुराई, सच्चाई, अच्छाई, घर द्वार, पैसा कौड़ी, गाड़ी, बंगला, तो प्रभु कहता हम पूरी रीति से मेंटेन कर दूंगा। तुम मेरे हो, मैं आपको हूं। आज पूरा जीवन कहां कोई समर्पण किया? कोई आता है बीमारी के लिए, कोई आता है पत्नी गाली देती बंद कर दे, कोई आता है पति दारू पीता छोड़ दे, कोई आता है हमें अच्छी नौकरी लग जाए, कोई आता है हमें अच्छा पढ़ के कुछ बन जाओ। पिछले हफ्ते कितने लड़के लोग आते थे, वो दिखाई दे रहे? नहीं, बस उन्हें आया था कि हाथ रख दो हमें बड़ी वाली नौकरी मिल जाए। पूरा जीवन आज तक कोई नहीं दिया। कोई न कोई किसी के बस में है। कोई बीड़ी के बस में है, कोई सिगरेट के बस में है, कोई दारू के बस में है, कोई गाली के बस में है। तो उनसे पूछोगे कैसे बस में हो? क्या करूं पास्टर जी, मेरे मुंह से गाली निकल जाता है। इसका मतलब आप उसके बस में हो। आपने अपना जीवन परमेश्वर के बस में नहीं सौंपा। उसका सिंहासन कहां? स्वर्ग में स्थिर है। उसकी दृष्टि कहां है? हमारे और आपके ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। वो समाज जिसे अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया, वो समाज हम और आप है जिसने अपना निज भाग होने के लिए वो चुन लिया है। क्या हम अपना जीवन पूरा दे दिए? अगर हम अपना जीवन दे दिए तो परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, वो हमें संवार देगा। वो हमें संवार देगा। आज कोई नहीं दिया है। पूरा जीवन देना इतना आसान नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, कहाँ गड़बड़ी हो रही, कहाँ नहीं हो रहा, कहाँ झूठ बोला जा रहा, कहाँ पास्टर को फंसाया जा रहा, कहाँ गड़बड़ी की जा रही है, कहाँ झूठा आरोप लगाया जा रहा है, प्रभु सब देख रहा है। क्या कर रहा है? मैं आपको यहां सिखा रहा हूं अच्छी बात। आप बाहर जाके क्या कर रहे हैं, प्रभु वो देख रहा है। हालेलुया, परमेश्वर देख रहा है। आज अपने आप को हृदय से समर्पण कर दो। कद बहुत झूठ बोलता प्रभु, मैं ये भी समर्पण करता हूं
कि ताकि हम झूठ न बोले। आप जैसा चाहे वैसा बोलूं, आप जैसा चाहे वैसा मैं चलूं। शराब पीता हूं, आज अपने आप को समर्पण कर देता हूं ताकि उससे मैं मुक्ति पा जाऊं। सब कुछ प्रभु को दे दो। हालेलुया, हालेलुया। वो तो वही बात हो गई ना। एक विश्वासी बहन आई कलीसिया में, पास्टर ने कहा अपना जीवन समर्पण कर दो। उसने लिख दी बाइबल के पीछे पन्ने पे, आज नहीं अगले संडे। क्या बोली? अगले संडे। और गई कुछ दूर के बाद में जिस गाड़ी में बैठी थी, उस ऑटो के कुछ दुर्घटनाएं हो गई और गाड़ी पलट गई और वो गिरी और जगह पर सर फटा, मर गई। और बाइबल उलट के वहाँ खड़ा हो गया। जो बाइबल उठाया तो उसमें लिखा था आज नहीं कल। काश उसी टाइम दे दी होती तो। कई लोग ऐसे ही दुविधा में हैं, आज नहीं कल पे। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर का आप समाज हो। परमेश्वर आपका है, आप परमेश्वर की प्रजा है। हम और आप परमेश्वर की खेती है, मालिक है। मालिक के हाथ में अभी तक हम पूरे नहीं सौंपे। खरीद लिए तो भी नहीं काम आ रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज एक नया सिस्टम निकला है गांव में। गाय खरीद के ले और दूध दे रही, दूध दे रहो, नहीं दूध दे रहे छोड़ दो, भगा देते। नहीं जाते तो उसको दूर ले जाकर आंख बंद करके छोड़ के आते। कुछ होशियार फिर आ जाती हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, आप अपना जीवन पूरा दो। पूरा देने की जरूरत है, थोड़ा नहीं। जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अंत में न्याय परमेश्वर के हाथ में। अगर हमारा जीवन पूरा सौंप भी दिए ना, तो न्याय तो उसके हाथ में। चाहे हम जवानी में उठा लिए गए, चाहे बुढ़ापे में उठा लिए गए, कम से कम न्याय तो सही होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 4 और उसका 22 पद पढ़ो। देखो इसमें बहुत सुंदर कहा है और सारा आंसर इसमें मिल जाएगा आपको। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है। क्या है? मेरी प्रजा मूढ़ है। मूर्ख है। मूढ़ लिखा है, मूर्ख। बोलो, मूढ़। ये कौन कह रहा? मैं कह रहा हूं कि बाइबल कह रहा? बाइबल कह रही है मेरी प्रजा मूढ़ है। और हम आप है किसकी प्रजा? परमेश्वर का। तो कौन कह रहा? परमेश्वर। हमारी प्रजा मूर्ख है और वे मुझे नहीं जानते। मुझे वो जानती नहीं। नहीं, मुझे वो जानती नहीं। आगे, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं। वो तो ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। जिसमें कुछ भी समझ नहीं। हाँ, जिसमें कुछ समझ नहीं है। मुझे ये बताइए, हर चीज में तो हम समझदार हैं। पूछो कैसे? कैसे? हालेलुया, बोलो कैसे? कैसे? अगर आपको हमने कहा कि टमाटर वाला भैया बेच रहा, उसने कहा 20 रुपया किलो, और कुछ समय पहले 180 रुपया किलो। जब 180 था तब भी हम टो के निकालते थे अच्छा वाला, और 20 रुपया किलो तो भी टो के निकालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहां हमारे पास समझदारी है कि क्या हमको लेना है, क्या नहीं लेना है। आलू वाला चिल्ला रहा 30 रुपया किलो, 25 रुपये किलो, हम उसको जाते हैं पैसा देने के साथ में बढ़िया से टो के लेते हैं। कपड़ा वाला चिल्लाता है, हम उसको जाकर रगड़ते हैं, सिल्किन का है कि कॉटन है, जरा देख लो गर्मी देगा कि नहीं, हम लेते हैं। राशन की दुकान पर जाएंगे, हर एक चीज को हम अच्छी तरीके से चेक करते हैं, ये मेरे काम का है कि नहीं। हर चीज हम परख के लेते हैं। हालेलुया। वो तो छोड़ो,
चाहे हम सोना चांदी कुछ भी गाड़ी खरीदे, कुछ भी उसको अच्छी तरीका से देखते हैं। वो तो छोड़ो, जो मिट्टी का बर्तन होता ना, हाँ वो मटका पानी पीने वाला, जो कि अभी है जरा से छूट गया तो चले जा, उसको 10 बार इधर से उसको ठोक बजा के बकायदे लेते हैं। लेकिन जब यहां पर परमेश्वर का चुनाव आता है तो हम वहां पे फेल हो जाते हैं कि हमारा सच्चा ईश्वर कौन है। सच्चा ईश्वर कौन है वहां हम नहीं पहचान पाते। खाने पीने वाली आइटम हम बरोबर पहचान देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जहां हमें पहचानना है वहां प्रभु कहता है मेरा बालक क्या है, मूर्ख है। ये लड़के के अंदर समझ नहीं है। और उसी लड़के को बोलो कपड़ा लेने के, देखो समझ में आता है कि नहीं। सोना लेने को बोलो, अरे वो तो छोड़ो, मैं आपको बताऊं तो हंसोगे। जो पैदा होता है इतना बड़ा, उसको नोट पकड़ाओ, देखो ऐसा पकड़ लेता है, छोड़ेगा नहीं। वो नहीं जानता तो भी नोट पकड़ लेता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जहां हमें समझदारी दिखाना है वहां हमारा अक्ल काम नहीं करता है। जहां समझदारी दिखाने की नहीं है वहां हम बरोबर समझदारी दिखाते हैं। पढ़ो, देखो क्या कहता है बच्चा। हाँ, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं, ये तो ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। कुछ भी समझ नहीं है। बोलो कुछ भी नहीं, एकदम खाली है। हाँ आगे। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं। अरे वाह, इसको सिखाने की जरूरत नहीं, न कोई स्कूल खोलने की जरूरत है, अपने आप सीख जाते हैं। सिखाते हैं। अच्छा, कोई स्कूल है बुराई सिखाने का? कोई सत्संग है बुराई सिखाता है? नहीं। लेकिन बुराई करने के लिए एकदम फुर्तीबाज है। उधर पास्टर को सता रहा ना, ऐसे बुराई करते हैं, ऐसी बढ़िया बढ़िया ऐसे बात बोलेंगे ना कि आप सत्य बोल दोगे, आपका खून ठंडा जाएगा। बुराई इतनी बढ़िया, इतनी क्वालिटी से बुराई करेंगे, सच्चाई तो फेल ही हो जाएगा। उसको ले जाके पहुंच के खड़ा करो सच्चाई तो पहचानेगा नहीं कोई, और उसको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन बुराई को बरोबर पहचान लेगा, क्योंकि बड़ी अच्छी से बुराई पेश करते हैं। हाँ पढ़ो। परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। भलाई करना उनके दिमाग में है। नहीं है, बुराई करना उनके दिमाग में है, भलाई करना उनके दिमाग में नहीं है। बोलो यार, पास्टर बताओ, बार बार मेरी ओर उंगली करके दिखा रहे थे। हाँ, एक दिन नहीं आया तो आज देखो कैसा बोल रहे। बाप रे, अरे भैया हम तो सबको ओरी उंगली किए कि एक ओरी कर ही नहीं गए। बताइए, हमें यहाँ रखना चाहिए तो वहाँ रख दिए, वहाँ रखना चाहिए तो यहाँ रख दिए। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, हम अगर गलत है तो खुदा ऊपर से देख रहा है, वो सब कुछ मेंटेन करेगा, सब कुछ वो मेंटेन करेगा। एक केवल आप अपना जीवन पूरा समर्पण करना है, पूरा देना है। बोलो, टेलर के पास जब पूरा कपड़ा दोगे तो बढ़िया सा साइड बनेगा। सुनार के पास पूरा पैसा दोगे बढ़िया से बना के देगा। कोई भी चीज कहीं भी जाओ, पूरा पैसा दोगे बढ़िया बना के देगा, पूरा। वैसे जब हम पूरा प्रभु को समर्पण करेगा तो प्रभु हमको बदल देगा अंदर से। इसी बात को प्रभु कहता है, तुम लोग तो ऊपर ऊपर से चमकाते हो, मैं तो उनको अंदर से चमकाया हूं। आमीन, हालेलुया। हमें अंदर से चमकना है, हमारे अंदर वो समझ करना है, हमें सही चुनाव लेना है। सही क्या है, गलत क्या है। कोई कहता भैया उधर जाते हो, ये करते हैं, वो करते हैं, ये खिलाते हैं, वो खिलाते हैं। भैया हमारे पास अक्ल है, पूरी समझदारी से ठोक बजा कर चेक करके तब मैं एंट्री लिया हूं। मैंने कल एक वीडियो देख रहा था, रोक ले, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले वो सत्संग में जा रहा हूं। बोले वो तो बंद है, उधर पीएससी लगी है, रास्ता बंद है। बोले मुझे पता था आप रोकोगे, लेकिन मैं फिर भी आया हूं। बोले क्यों आए भैया? बोले ये बच्चा मेरा बहुत इसको दौड़ा पड़ता था मिर्गी का, और बेहोश हो गया। और जब वो बेहोश हो गया, वो पानी भी बारिश हो रहा। बोले कब आए थे? बोले बरसात के समय था। बोले तब उधर लेके आया और पास्टर लोग ने प्रार्थना किया, मेरे लड़के को होश आया, अभी देखो बढ़िया है। क्यों? सीना तान के गवाही दे रहा है।
हम लोग तो बोले अरे बंद हो गया उधर जाओ मत। एक भाई तो पहले ही बोल दिया उधर कलीसिया बंद है, बंद नहीं तो भी बोल दिया बंद है, और दिख भी नहीं रहा। झूठ इतनी बकायदे ना बोलो, सत्य बल्कि बकायदे बोलो, अच्छा है। हालेलुया। नीचे आ जाइए, एक वचन पे और ध्यान देंगे हम लोग। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 5 वचन 21। हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, हे मूर्ख, हे निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते। क्या रहते हुए? क्या? आंखें रहते हुए तुम नहीं देखते, और जो कान रहते हुए नहीं सुनते। कान भी रहते हुए तुम नहीं सुनते। यह सुनो, ये बातें सुनो। आंख है देखते नहीं, कान है सुनते नहीं। सुनने के समय हम कहीं और दिमाग लगाते हैं। आंख है तो अपने बाइबल में देखो कि पास्टर सही सिखा रहा है कि गलत सिखा रहा। अगर गलत बोला तो बोले भाई रुको रुको गड़बड़ है, फिर चश्मा लगा कि मुझे भी देखना पड़ेगा सही है कि नहीं है। पढ़ो एक बार और। हे मूर्ख, मूर्ख और निर्बुद्धि लोग, निर्बुद्धि लोग, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं जो आंखें देखते, रहते हुए तुम नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो, यह सुनो कि आज के वचन तुम्हारे लिए क्या कहता है। यह सुनो कि आज के वचन तुम्हारे लिए क्या कहता है। हालेलुया। यशायाह अध्याय 1 और वचन 3। बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। बाप रे बाप, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छा से पढ़ लो एक बार। हाँ। बैल तो हाँ। अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। हाँ। परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाँ, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। यहाँ पर बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। कौन से जानवर है? बोलो जल्दी। बैल और गदहा दोनों काम में आते हैं। ठीक, बैल हल जोतने काम आता है। बैल जो है वो पहचानता अपनी चरनी को, उसको छोड़ो तो सीधा अपने हौदा में जाके खाता है। गधा अपने मालिक को पहचानता है। कोई गधे बैठ गया, दोनों लात ऐसा मारेगा उलट जाएंगे, ठीक है। कोई उसमें सामान रख दे तो सीधा दोनों लात फेंक देगा और सामान फेंक देगा। मालिक रख देगा तो बरोबर चले जाएगा। मालिक बैठ जाएगा तो बरोबर जाएगा। और गाना भी गाता होगा कि मेरा मालिक बैठा है। आप थोड़ी सी कल्पना करो मेरे प्रिय भाई बहन, बुरा न लगे, मैं जबरदस्ती आपको नहीं थोपूंगा। ये वचन मुझ पे भी लागू होता है, केवल आप पे नहीं। कल्पना करो, हमारी और आपकी तुलना प्रभु यीशु मसीह किससे कर रहे हैं? बैल और किससे तुलना हो रही? बैल और गधा। क्या हम उससे के लायक भी नहीं है? बोलो नहीं। अच्छा नहीं लगेगा लेकिन नहीं बोलने में, सचमुच में। बैल को छोड़ो, अपने हौदे के पास जाता है। गधा अपने मालिक को पहचानता है। क्या हम और आप अपने मालिक को पहचानते हैं? अगर हम पहचानते तो प्रति संडे यहाँ आते। जितने नए आते, अभी को स्टेज पे जाना पड़ता, शायद वो भर गया होता है। भर जाता कि नहीं? पहचानते नहीं। लोग आते इसलिए आए, लोग गिरते इसलिए देखने आए, कैसे चिल्लाते देखने आए, काम बना चले गए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए कहता है कि नहीं पहचानते। इजराइल मुझे पहचान, उनके अंदर समझ नहीं। आज सब चीज में प्रभु को पहचानने में समझ
नहीं है, बाकी कपड़ा लेने में, सोना लेने में, सब्जी लेने में, हाँ, सब अच्छा से पहचान है। और जानवर पहचान रहा है मालिक को। बताइए, अभी आपको मैं एक सवाल पूछूंगा। जब परमेश्वर ने कहा सामने गधई है, जाके गधा है और उसका बच्चा है, बच्चे को छोड़ के लाना, गधे को नहीं, जिसको बिल्कुल समझ नहीं है। देखो मुझे पहचानता है क्या? सही। छोड़ के जब लेके आए तो प्रभु उस पर बैठा तो गधा बोला क्या कि हम तुमको नहीं पहचानते, लात मारूं। वो जान गया असली मालिक आज बैठा है, मेरी तकदीर खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम पूरा परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण किए हैं तो हम उसे पहचानते, वो मुझे पहचानता है। हम उसे पहचानते, वो मुझे पहचानता, क्योंकि मैंने अपना जीवन पूरा दिया है और मुझे खुदा मेरा जानता है कि मैंने पूरा कुछ समर्पण किया। थोड़ा जीने की जरूरत नहीं। जो पूरा जीवन दिया ना, वो हर संडे आता है, डांडी नहीं मारेगा, क्योंकि उसको पता है आज मालिक से मुलाकात करना है। मालिक से मुलाकात, वो आ जाएगा भागते हुए, कैसा भी है। ट्रेन छूट गया दूसरी पकड़ेगा, लेट फास्ट कैसे भी हाँफते डांपते आके बैठ जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, आप अपना जीवन परमेश्वर को पूरा दो। अगर पूरा जीवन जिए हो तो आपको जरूर पता है कि आपके मालिक कौन है। अगर आपको पता है मालिक कौन है तो आप लेट नहीं करोगे, समय पे आओगे। आपको पता है कि मुझे अपने मालिक से मिलना है, जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, उससे हमें मुलाकात करना है। समय पे पहुंचो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 12 वचन 9 पद पे जरा ध्यान दीजिए। अय्यूब 12 का 9। कौन इन बातों को नहीं जानता, कौन इस बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथों से इस संसार को बनाया है। हालेलुया। कौन नहीं जानता है कि यहोवा ने संसार को वही बनाया है और उसका मालिक वही है। उसका सिंहासन स्वर्ग में स्थिर है और सारी सृष्टि पर राज करता है। आमीन। कौन नहीं जानता है? वही जो पूरा जीवन नहीं दिया वही नहीं जानता है, बाकी सब जानते हैं। कौन बनाया संसार को? पढ़ लो, बड़ा सुंदर। देखो अय्यूब क्या कहते हैं। हाँ, कौन इन बातों को नहीं जानता, कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथों से इस संसार को बनाया है। यहोवा परमेश्वर ने ही इस संसार को अपने हाथों से बनाया है, दूसरा कोई बनाया नहीं है। इसीलिए वो कहा भजन संहिता में, मेरा सिंहासन स्वर्ग पे स्थिर है और मेरी दृष्टि सारी सृष्टि पर लगी है। मैं राज कर रहा हूं, राजा मैं हूं। ये सब नकली राजा है, कुछ दिन के लिए वोट बनता है और राजा हो जाते हैं। प्रभु मौका देता है, सही राजपाट नहीं करते चले जाते हैं। दानियल कहता है राजा चेंज होते रहेंगे लेकिन मेरा राजा कभी नहीं चेंज होता। आमीन। प्रधान 5 साल में चेंज हो जाएगा लेकिन प्रभु कभी नहीं चेंज होगा। पास्टर यहां से चेंज हो जाएंगे, दूसरा आ जाएगा, लेकिन परमेश्वर युगानुयुग बना रहेगा। गाने वाले आज है तो कल चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का राज चलते रहेगा। कितने गाने वाले हैं, कितने बजाने वाले चले गए कि नहीं? कितने वर्शिप प्ले करने वाले चले गए कि नहीं? लेकिन प्रभु आज भी उसका काम जारी है। क्यों ना हम वफादार बने रहे, क्यों ना हम अपना जीवन पूरा समर्पण कर दें। हे प्रभु जी, आपने जीवन दिया, आपके अंत में है, चाहे मार डालो चाहे जिला डालो। भोजन दोगे तो खाऊंगा, नहीं दोगे तो नहीं खाऊंगा। लेकिन वही आदमी पूरा अपना जीवन दे सकता है जो परमेश्वर को पूरा समर्पण किया, वही पूरा जानेगा। अय्यूब बहुत सुंदर बात कहता है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब बड़ी सुंदर बात कहता है। उसने बनाया दुनिया, उसके हाथ में सब कुछ है। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 5 वचन 4 पढ़िए।
फिर हाँ मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और अबोध ही है। क्या है ये? तो कंगाल और अबोध है। कंगाल है और अबोध है। मैंने सोचा कंगाल और अनोद है। आगे, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। ना तो यहोवा के मार्ग जानते हैं, ना उसका नेम जानते, इसलिए वो क्या है? कंगाल। हालेलुया। परमेश्वर का ना मार्ग जानते हैं, ना उसका पालन करते हैं। आज हमें और आपको जागने की जरूरत है। समय बड़ा करीब आ चुका है। समय बड़ा करीब आ गया। लड़ाई चारों बाजू हो गई है। प्रभु के सामने चेले ने कहा, प्रभु दोबारा आने का आगमन कैसा होगा? कुछ तो चिन्ह बता दो। बोला, देख लेना जब देश में चारों बाजू युद्ध फैल जाए, आपस में देखो मारपीट चालू होगा, समझो आ रहा हूं मैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन को बड़े गंभीरता से सुनिए। पढ़िए बेटा फिर से, सिलो। फिर मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और अबोध ही है। कंगाल और अबोध हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं और जानते। अपने परमेश्वर के नियम को नहीं जानते, इसलिए क्या है? कंगाल। जो उसके नियम को जानता है, जो उसे फॉलो करता है, जो अपना जीवन पूरा देता है, परमेश्वर उसे उठा के ऊंचाई पे लेके जाता है। आप नियम का पालन करिए। आपको सिखाया गया उसके अनुसार चलिए। आपको बताया गया 6 दिन कमाओ, खूब पसीना बहाओ, पोछो, बहुत पसीना आ रहा हूं, खूब पोछो, लेकिन 7वां दिन खुदा के सामने अपने घुटने टेक दो, कहो मैं जानता हूं आज मेरी आशीष है, आज मुझे आप आशीष देने वाले हैं। खुदा हाथ बढ़ाकर आशीष देगा, जीवन संवर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे जैसा है कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी अपने घायल हाथों को बढ़ाकर छूकर ब्लेस करो। शरीर के अंदर जो दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, समस्या, रोग यीशु के नाम से लुप्त हो जाए और छंगे हो जाए। कैंसर को मैं कैंसिल करता हूँ, डायबिटीज निकल जाए, बवासीर की बीमारियां निकल जाए, कान से नहीं सुनते सुनने लगे, आँख से रोशनी नहीं देखने लगे। प्रभु आपके नाम की महिमा हो। यदि कोई बीमार है, खाट पे चिपके, पूरी रीति से वो छंगे हो जाए, छुटकारा पाए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ये बहन का नाम अनीता पाल है, ये काजूपाड़ा से आई हैं। बहन बता रही कि 3-4 महीने से लगातार इनको शारीरिक तकलीफ थी, ब्लड जा रहा था और ब्लड के कारण बहन बता रही कि वो बहुत परेशान थी, उन्हें उठने बैठने में बहुत तकलीफ हो रही थी और शरीर में बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। बहन बता रही कि उन्होंने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री का जो ग्रुप है उसमें अपने समस्याओं को डाला और पूरी कलीसियाओं ने मिलकर इस बहन के लिए प्रार्थना किया। बहन बता रही प्रभु की दया इनके ऊपर हुई। बहन बता रही कि 1 हफ्ता हो चुका है, उनकी जो ब्लड की तकलीफ थी वो पूरी तरह से भी बंद हो चुकी है, अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। बहन का नाम उषा है और ये बहन राथोड़ी से आई है। ये बहन की खुद की गवाही है कि ये बहन को 3 महीने से कमर में दर्द हो रहा था और दर्द इतना हो रहा था, ये बहन को दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये बहन बता रही है कि आज के दिन जब पास्टर जी छुटकारा प्रार्थना कर रहे थे, उसी क्षण बहन को ऐसा लगा कुछ इनके कमर से छोड़ के निकल जा रहा है। उसके बाद जब प्रार्थना होने के बाद बहन ने अपने कमर को चेक किया, जो इनका कमर का दर्द था वो कमर के दर्द से परमेश्वर ने अभी पूरी तरह से चंगाई कर दिया। इसके लिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद कर रही है। हालेलुया। ये बहन का नाम सरिता ही है, मालाड से आई हैं। बहन बता रही कि 15-20 दिनों से लगातार इन्हें खांसी हो रही थी और खांसी की वजह से ये बहन बता रही कि उन्हें कभी कभी ब्लड आ रहा था और जब भी ये बहन बता रही कि 2-3 बार ऐसा हुआ तो घर वाले बहुत परेशान हो गए कि क्यों ब्लड आ रहा है। तो उन्होंने नॉर्मली एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इन्फेक्शन हो गया है। तो
तो बहन बता रही कि अचानक दूसरे दिन फिर से ज़्यादा ब्लड आने लगा और घर वाले पूरी तरह से परेशान हो गए। उन्होंने जाके प्राइवेट डॉक्टर में दिखाया डॉक्टर को और उन्होंने रिपोर्ट निकाला तो उसमें टीबी बताया। बहन बता रही कि ये टीबी का बीमारी सुनकर पूरी तरह से घबरा गई और उन्हें तुरंत सिस्टर को और पास्टर को अपनी सारी समस्या बताई। पास्टर और सिस्टर ने इस बहन के लिए प्रार्थना किया और कहा आप विश्वास करो, आपकी जो टीबी की बीमारी है वो बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट निकाला है। बहन बता रही कि उसी दौरान इनके घर के परिवार के लोगों ने दूसरे डॉक्टर यानी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर पूरी अपनी मम्मी का इन्होंने चेकअप करवाया। और बहन बता रही उन्हें पूरी बॉडी का सीटी स्कैन करवाया सरकारी हॉस्पिटल में और वहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट आया और रिपोर्ट में पूरी तरह से नॉर्मल है, टीबी की तकलीफ कुछ भी नहीं है। बहन बता रही अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। ये बहन का नाम गीता है, ये लालजी पाड़ा से आई हैं। बहन बता रही इनका बड़ा वाला लड़का है, उसे टाइफाइड बुखार हो गया था। उस बुखार के कारण बेटा बहुत परेशान था। बहन बता रही उन्होंने तुरंत पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में सिस्टर से प्रार्थना लिया और प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह की दया इनके बेटे के ऊपर हुई और वो टाइफाइड की बुखार पूरी तरह से चली गई है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।